बिहार की राजधानी पटना स्थित बहुमंजिली इमारत विश्वेश्वरैया भवन में बुधवार को आग लग गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इस भवन में कई सरकारी विभाग के कार्यालय हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी घटना स्थल का जायजा लेने पहुंचे। यह एक विशाल बहुमंजिली इमारत है जहां सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यालयों समेत कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के कार्यालय भी स्थित है। राज्य की इतनी महत्वपूर्ण भवन होने के चलते लोगों में दिलचस्पी बनी हुई है कि इस आगजनी में क्या जला और क्या बचा है। जांच में पता चला है कि विश्वेश्वरैया भवन के पश्चिमी हिस्से में सबसे पहले आग फैली। प्रारंभिक जांच के आधार पर कहा जा रहा है कि 5वीं मंजिल के पश्चिमी हिस्से में सबसे पहले आग लगी होगी। अनुमान है कि फॉल्स सीलिंग के अंदर ही आग बढ़ते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय में पहुंच गया। सूचना के बाद अग्निशमन विभाग ने पश्चिमी हिस्से में आग पर काबू पा लिया था, लेकिन बाद में पूर्वी हिस्से में आग फैल गई, जिसे बुझाने में काफी वक्त लगा है। अब तक आई जांच की रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है विश्वेश्वरैया भवन की पहली से 4थी मंजिल तक आगजनी से कोई नुकसान नहीं हुआ है। 5वीं मंजिल के पूर्वी हिस्से में ग्रामीण कार्य विभाग का कार्यालय है। 6ठी मंजिल पर रोड कंस्ट्रक्शन विभाग व भवन निर्माण विभाग का ऑफिस है। इन दोनों विभागों के दफ्तरों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अनुमान है कि यहाँ की सारी फाइलें जलकर खाक हो गई हैं। शुरुआती जांच में कहा गया है कि ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव का दफ्तर आगजनी में बच गया। हालांकि पुष्ट जानकारी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। वहीं अग्निशमन विभाग की ओर से बताया गया है कि दोपहर 12 बजे तक लगा कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन वह दोबारा धड़कने लगा। जांच में पता चला कि ऐसी में आग लगने और ज्वलनशील गैस के संपर्क में आने के बाद आग ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली। आग बुझाने में एक वजह बेली रोड पर जुटी भीड़ को भी माना जा रहा है। विश्वेश्वरैया भवन के बाहर से आग देखने आए लोगों को हटाने में पुलिस प्रशासन को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है। वहीं विश्वेश्वरैया भवन की अंदर और बाहर से सुरक्षा के लिए 300 से अधिक पुलिसकर्मी को लगाया गया था। इसके अलावा रैफ के जवान भी यहाँ तैनात रहते हैं। इसके बावजूद किसी को शुरुआत में आग लगने की घटना का पता भी नहीं चलता है। सुबह 7:30 बजे से करीब 8 बजे के बीच एक महिला सफाई कर्मी ने 5वीं मंजिल पर आग की लपटें देखकर चीखते हुए नीचे आई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना भेजी गई। विश्वेश्वरैया भवन में आग के दौरान अग्निशमन और गृह रक्षा वाहिनी के डीजी शोभा अहोतकार की नाराज हो गई। उन्होंने पुलिसिया रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर हम लोगों को सूचना मिली तो स्वाभाविक है कि स्थानीय थाने को पहले से ही सूचना होगी, लेकिन पुलिस यहां लोगों को कंट्रोल करने नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि उनकी टीम आग बुझाए या दर्शक बने लोगों को हटाए। गुस्साए डीजी ने कहा कि पटना पुलिस SOP तक का पालन नहीं करती है। वहीं बिहार सरकार के निर्माण संबंधी विभागों के मुख्यालय विश्वेश्वरैया भवन में बुधवार से पहले पिछले 6 साल में 3 बार आगजनी की घटना हो चुकी है, जिसमें विभाग के कई रिकॉर्ड्स खो चुके हैं। लेकिन आगजनी की इन घटनाओं की आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। हर अग्निकांड के बाद जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कमेटियां गठित हुई है, लेकिन उसकी कभी भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। साल 2020 अक्टूबर में पुराने सचिवालय के ग्रामीण विकास विभाग के 6 कमरों में भीषण आग लग गई। इस आग को बुझाने में 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड को करीब 48 घंटे लगे। इस आगजनी में प्रधान सचिव के सेल में रखी कंप्यूटर फाइल्स और हार्ड डिस्क तक खाक हो चुकी थी। वहीं सितंबर 2016 में विकास भवन के शिक्षा विभाग के दफ्तर में भीषण आग लग गई। इसी आगजनी में शिक्षा मंत्री के दफ्तर तक को भारी नुकसान हुआ। साल 2016 में ही स्वास्थ्य विभाग के कई कमरों में आग लग गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फाइलें जलकर खाक हो गई थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.